नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। ये क्लास हमेशा डेली सुबह मॉर्निंग में चलेगी, तो आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करें। यह जो क्लास है हर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने आज ये जो पशु परीक्षा भर्ती है, इसमें करंट जीके के जो प्रश्न आते हैं उनसे संबंधित हम अध्ययन करेंगे। वैसे तो करंट जीके की क्लास हर भर्ती परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, मगर ये क्लासें पशु परिचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लाभदायक है। तो आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करें, लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं राजस्थान की करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास। जो आज का जो पहला प्रश्न है, शिक्षा सेतु योजना के संबंध में असत्य कथन है। यानी है महिला एवं बाल विकास विभाग तथा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के साथ समन्वय से यह योजना शुरू की गई। और दूसरा कारण है किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित बालिकाओं व महिलाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु यह योजना लागू की गई। तीसरा है शिक्षा सेतु योजना के अंतर्गत अब तक 2,04,603 महिलाएं व बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी है। तो इन तीन जो टॉपिक का हमने अध्ययन किया, इनमें से कौन सा, यानी केवल 3 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, या सभी कथन सत्य है, ये बताना है। संख्या डी इसका सही उत्तर है। यानी तीनों ही जो ऊपर बात कही गई थी, ये तीनों ही सत्य है। पहला यानी महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के साथ समन्वय से ये योजना शुरू की गई, ये बात सत्य है। दूसरा था किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित बालिकाओं व महिलाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु ये योजना चालू की गई, ये भी सही है। और तीसरा था शिक्षा हेतु योजना के अंतर्गत अब तक 2,04,603 महिलाएं व बालिकाएं लाभित हो चुकी है, ये भी बात सत्य है। इसलिए इसका ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2 है कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना का संबंध में सत्य कथन बताना है, कौन सा है। पहला है यह योजना 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी है। दूसरा है इस योजना का नोडल विभाग आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग है। तीसरा है इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष लगभग 10,050 छात्राओं को स्कूटी देकर लाभित किया जाएगा। और चौथा है इस योजना में कक्षा 12 के परिणामों के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग यानी सभी वर्गों की छात्राओं द्वारा प्रत्येक जिले में 51 स्कूटी व राज्य की कुल 1690 स्कूटी दी जाएगी। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर कौन सा, ये बताना है। तो इसमें भी सभी कथन सत्य, ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। इसमें जो बात करें एससी के अंदर जो विभाग है वो सामाजिक न्यायिक अधिकारिता विभाग है, और एसटी को स्कूटी वितरण करने वाला विभाग है वो जनजातीय क्षेत्रीय विभाग है, और एमबीसी को माध्यमिक शिक्षा विभाग है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग स्कूटी वितरण करने वाला विभाग है। प्रश्न संख्या 3 है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना कब से प्रभावी हुई। तो इसका जो उत्तर सही बताना है 1 अप्रैल 2019, 1 मई 2021, 19 नवंबर 2022 और 21 नवंबर 2019। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1 अप्रैल 2019। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। इसमें जो ये योजना है 1 अप्रैल 2019 को प्रभावी है। इसमें कक्षा 12 से 60% अधिक या फिर उनकी वार्षिक आय है पिता की वो 3.5 लाख से कम हो, उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में योग्य माना गया है। प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपये प्रति माह है, और अधिकतम है वो 10,000 रुपये वार्षिक देय है। इसमें प्रश्न संख्या 4 है कथन 1 कहता है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना की शुरुआत मार्च 2019 को की गई। और कथन 2 कहता है बालिका शिक्षा फाउंडेशन योजना क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। तो कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, या फिर दोनों ही कथन सही है, या दोनों कथन गलत है। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा वो होगा दोनों कथन सही है। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। इस योजना में पुरस्कार राशि 100% राज्य सरकार द्वारा देय है। प्रश्न संख्या 4 में
930 लाख रुपए राशि वितरण की गई है इसमें, या 2022-23 के अंतर्गत। अब प्रश्न संख्या 5 देखें, युग्म सम्मिलित करना है। एक तरफ स्तंभ दिया गया है विश्वविद्यालय और दूसरा उनका स्थान, यानी कौन सा विश्वविद्यालय कौन से जिले में है ये बताना है। तो पहला है राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, तीसरा है राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय और चौथा है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कहाँ सम्मिलित है। केवल एक युग्म सम्मिलित है, या केवल 2 युग्म सम्मिलित है, या केवल तीनों युग्म सम्मिलित है, या सभी युग्म सम्मिलित है। तो प्रश्न संख्या 5 का जो डी दिया गया है सभी युग्म सम्मिलित है, ये सही है, क्योंकि जो राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय झुंझुनू के अंदर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये जयपुर में है, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय ये कोटा में है और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर स्थित है, इसलिए सभी सम्मिलित किए हुए हैं। प्रश्न संख्या 6 है, ज्ञान पोर्टल ज्ञान संकल्प पोर्टल के संबंध में असत्य कथन बताना है कौन सा। यानी ज्ञान संकल्प पोर्टल की शुरुआत 5 अगस्त 2017 को की गई। दूसरा कहता है पोर्टल के माध्यम से दी गई सहयोग राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत छूट का प्रावधान है। और पोर्टल 3 कहता है पोर्टल पर 2.33 लाख से अधिक भारतीय व्यक्तिगत दानदाता, 97 अनिवासी भारतीय सहित 875 से अधिक कंपनी व गैर सरकारी संस्थाएं जुड़ी हुई है। और 4 नंबर है मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में वित्तीय वर्ष 2022-23 तक 22.42 करोड़ रुपए की राशि ब्याज सहित प्राप्त हुई है। तो इनमें से प्रश्न संख्या 6 में सही बताना है कौन सा है। तो यह भी यानी सभी कथन इसमें भी सत्य दिए हुए हैं, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7 है, नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वृत्ति परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न आ भी सकता है। तो प्रश्न संख्या 7 यानी पहला है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और केरल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राजस्थान। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का प्रथम राज्य है वो राजस्थान बन गया है। प्रश्न संख्या 8 है, सत्य कथन की पहचानिए। पहला है राज्य में वर्तमान में 19 सरकारी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। दूसरा है वर्ष 2022-23 में बजट के प्रस्ताव में प्रतापगढ़, राजसमंद व सिरोही जिले को मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। तीसरा है राजस्थान में निजी क्षेत्र में 9 मेडिकल कॉलेज हैं। और चौथा है राजस्थान में प्रति 50 लाख जनसंख्या पर 2 राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं। तो ये इनके बारे में सत्य बताना है, चारों में से कौन सा सत्य है कौन सा नहीं है। तो प्रश्न संख्या जो 8 दिया गया है इसमें कि 1, 3 और 4 ये सही है या सभी कथन सत्य है, या केवल 1 सही है या फिर 2 या 3। तो इसमें 1, 3 और 4 दिया गया है, ऑप्शन संख्या 1 ये सही है। जो दूसरा दिया गया है वो गलत दिया हुआ है। यानी वर्ष 2023-24 में बजट में प्रस्ताव में प्रतापगढ़, राजसमंद व सिरोही को मेडिकल कॉलेज देने का निर्णय लिया गया, गलत दिया हुआ है, सन गलत दिया हुआ। इसमें बाकी तीनों ही बात सत्य है। प्रश्न संख्या 9 है, जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरीज स्थापित की गई है, कहाँ पर स्थापित की गई ये बताना है। तो SMS चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर, दूसरा है SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर, तीसरा है सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर और चौथा है राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा। तो यह कहाँ पर स्थापित की गई है ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 9 का जो कौन सा उत्तर यानी 1, 4 सही है, 2, 3, 4 सही है, या फिर सी कहता है 1, 2, 3 सही है, डी कहता है 1, 2, 3 सही है। तो इसका ऑप्शन संख्या जो डी दिया गया है वह सही है, यानी 1, 2 और 4 सही है। बाकी जो तीसरा दिया गया है ये गलत दिया हुआ है, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर, ये इसमें उत्तर नहीं होगा। 9 प्रश्न 2 बारी आ गया, रिपीट हो गया। तो यानी देखते हैं राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मई माह तक कुल कितने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। 104 प्लांट,
110 प्लांट, 121 प्लांट और 132 प्लांट। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर होगा वह होगा 121 प्लांट। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 है, कथन 1, राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों पर पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोले जा रहे हैं। और कथन दूसरा कहता है, SMS चिकित्सालय जयपुर में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा प्रारंभ की गई है। पहला है A, B और C, D, ये मिसप्रिंट हो गया। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है। तो प्रश्न संख्या 10 में जो दोनों कथन दिए गए हैं इसमें सी ऑप्शन सही होगा, वो दोनों ही सत्य है, क्योंकि राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों पर पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोले जा रहे हैं और चिकित्सालय जो जयपुर है इसमें रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी प्रारंभ की गई है। प्रश्न संख्या 11 है, मस्तिष्क रोग के निदान के लिए DSA मशीन किन 2 जिलों अस्पतालों में स्थापित की गई है। ए कहता है जयपुर जोधपुर, बी है जयपुर उदयपुर, सी है जयपुर कोटा और डी है जोधपुर कोटा। तो इसमें 11 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन संख्या 1। सही उत्तर है ए, यानी जयपुर और जोधपुर के अंदर यानी मस्तिष्क रोग के निदान के लिए DSA मशीन की स्थापना की गई है जयपुर और जोधपुर अस्पतालों में। प्रश्न संख्या 12, राज्य कैंसर संस्थान किस जिले में प्रारंभ किया गया है। जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और जयपुर। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर होगा वो होगा जयपुर। ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। राज्य कैंसर संस्थान जो जयपुर जिले में स्थापित या प्रारंभ किया गया है। यानी 13वां है कि राज्य में 4 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल किन जिलों में प्रारंभ किए गए हैं बताना है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में, जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर में, जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर में, जयपुर, उदयपुर, सीकर, कोटा में। तो प्रश्न संख्या 13 है, इसका जो सही उत्तर होगा वो जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, बी ऑप्शन सही है। इसमें राज्य में 4 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इन जिलों में प्रारंभ किए गए हैं, जयपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर के अंदर। प्रश्न संख्या 14 है, किन कथन 1 कहता है कि राज्य के सभी जिलों में राजकीय नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ किए जा चुके हैं। कथन 2 कहता है गत 4 वर्षों में कुल 21 नए नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं। अब कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है। तो प्रश्न संख्या 14 है, इसका सही उत्तर क्या है ये बताना है। तो कथन 1 है यानी ए, यह सही है। और कथन दूसरा दिया गया है ये गलत है। कुल 21 नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं, यहाँ पर 21 नहीं है, ये 26 नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं। प्रश्न संख्या 15 है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस कछावा शासक ने की थी। मानसिंह प्रथम, सवाई जय सिंह सेकंड, सवाई राम सिंह सेकंड, सवाई माधो सिंह फर्स्ट। तो प्रश्न संख्या 15 है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सवाई राम सिंह। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जयपुर के से सवाई राम सिंह सेकंड कला और विरासत के संरक्षण हेतु 1857 में मदरसा ए हुनरी कला संस्थान की स्थापना की गई थी। तो आज हमने करंट के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये 15 प्रश्न आपको कैसे लगे अवश्य बताएं। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन दबा के रखें। इसी प्रकार की अन्य करंट क्लास, अन्य महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकें। तो आप मस्त तरीके से तैयारी करते रहें, मस्त रहें। इसी प्रकार की अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।